मैं ऐसे महानुभाव हमारे बीच में बैठे हैं आदर और सम्मान के योग पितातुल आदरणीय अजीत गौतम जी, वो आए और अपनी बात इधर रखें। आदरणीय अजीत गौतम जी आ जाओ इधर। बाबा साहब ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए 135 कंट्री के साथ आपका रिश्ता बना दिया है। रिश्ता आपका 135 कंट्रियां वर्ल्ड के अंदर। जब मैं जाता हूं किसी कंट्री के अंदर, जब उनको पता है डॉक्टर मेरगर के अनुयायी है, मैं बाबा साहब डॉक्टर मेरगर का अनुयायी हूं, अरे मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे, साहब कांशी राम की आंखों में आंसू देखे। उनकी क्या सोच थी, वो क्या चाहते थे, उसके लिए हमने क्या किया आज तक। हमने कितने लोगों को बुद्धिज्म में लाने के लिए प्रयास किए और हमने उनकी गिनती को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। मैं तो साहब बाहर था, जब मैं कोलंबिया में था, अरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया, यहां पर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ, सिंबल ऑफ द नॉलेज, वो जो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा महापुरुष। और मैं कब से इम्प्रेस हुआ था, जब 15 साल की एज में मैं दिल्ली आया, मुझे मौका मिला रत्तू साहब की वजह से अम्बेडकर भवन के अंदर कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, देश को ऊंची सोच रखने वालों, अपने आप को ऊंचा कहने वालों, अरे अपनी ऊंचाई को समझकर लोगों के साथ छुआछूत करने वालों, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अरे मेरे मुकाबले में पढ़ा लिखा पैदा करो। अगर नहीं पैदा कर सके, आने वाले जमाने में पैदा कर देना, जो आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। ये कितनी ताकत आप लोगों की। अरे जिनको स्कूल के नजदीक जाने के लिए इजाजत नहीं, उसी समाज में एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। उनका जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर जॉर्ज दबे, वहां लिखा हुआ सिंबल ऑफ द नॉलेज नंबर 1, नंबर 2 वहां लिखा है। ओबामा ने वहां लिखा, अगर डॉक्टर अम्बेडकर मेरे देश में होते, जिन्होंने दुनिया का इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होते ही, जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान लिखा, अरे मुझे बड़ा फक्र है, अगर मेरे देश में होता, मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सूरज की उपाधि देता। इसके बाद स्पोकन भाई बराक ओबामा। और आज मैं ये बता दूं, बाबा साहब की बातें कुछ ज्यादा नहीं, और आप लोगों से ये अपील करते हुए, क्योंकि मेरा तो कुंडली के साथ काफी संबंध है, वो बात अलग है, टाइम न मिले। आप लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, अरे 1913 से लेके 1954 तक डॉक्टर अम्बेडकर कभी जिंदगी में आराम से नहीं सोए। 1913 से लेकर 1954 तक, 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां देखा, उन्होंने वहां पर एक पलट ली, इस देश की लड़कियां लड़कों के बराबर काम करती हैं, तनख्वाह बराबर है, इज्जत मान और सम्मान बराबर है,
जब उसने उसका कंपैरिजन इस देश की लड़कियों से किया, ऑन दी वेरी डे डिसाइडेड मैं देश में जाकर 2 ही वर्गों के लिए काम करूंगा जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में है, एक महिला वर्ग और एक अछूत वर्ग। 1913 की कसम बाबा साहब ने ली थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने उसको पूरा किया। और मैं आपसे एक बात कर दूं, अगर ज्यादा हो तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? बस मैं 2-3 मिनट और लूंगा। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया आए, उनको 1942 के अंदर वायसराय की काउंसिल के अंदर लेबर मिनिस्टर बना दिया। लेबर मिनिस्टर बनते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी की जो आज तक चली आ रही है, चाइल्ड लेबर बंद की, और जो मैटरनिटी लीव है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है 1942 की, ये किसी और की देन नहीं है। अब उसके बाद में आ जाता 1954 तक, 53-54 51 तक, 51 में डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने इंटर्म गवर्नमेंट में। जब लॉ मिनिस्टर बने, लॉ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने इन लड़कियों के लिए हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। लड़कियों, आप लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर का हमेशा करजाई रहना, उनकी किसी बात को आपने मानने से इनकार नहीं करना आपने, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का इन लड़कियों की वजह से जो अपमान हुआ, बेइज्जती हुई, और दुनिया के इतिहास में किसी की नहीं हुई, उसका बदला लेने के लिए आपने नकली बाबों को घर से निकाल देना है। आज जितने भी नकली बाबे थे, आज हमारे असली बाबा के कानून के तहत वो सारे के सारे जेलों में बंद है, वो बाहर नहीं है। ये बात मैं आज आपके बीच में कहकर जा रहा हूं। लड़कियों के ऊपर जिस दिन आपने डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपना लिया, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को, उनकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आपने ठान ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो मैं आज आपके बीच में लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत कुछ हुआ है। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे साथी और बैठे हुए हैं, तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं भूलना। और जब भी आप हमें मुझे बुलाते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए आऊं, मैं आपके बीच में जरूर आता हूं, वादा करता हूं कि आगे भी आने वाले वक्त में जब तक जिंदा हूं आता रहूंगा। और आप लोगों से अपील करता हूं, अपने मतभेद कोई भी अगर है उसको भूल कर डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को याद कर सब लोग एक हो जाए। कभी जिंदगी में किसी गलत आदमी की बात को मानकर आपस में झूठी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था एक दफा, मैं आज भी बता दूं, मैं पहली बात बता के खत्म करता हूं। जब मैं 1955 में दिल्ली आया 15 साल की एज में, तो वहां पर उनके जन्मदिन के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में बैठे नानचंद रत्तू वहां है जो मेरे रिलेटिव थे। अरे कितनी ऊंची आवाज से कहा, ये पंडित पंत मेरा साला, ये मजाक की बात है, ये किसी पर कोई इल्जाम नहीं, यारू मेरा साले को साला कहो, वो बड़ा खुश होता है। मैं जब उनको ये कहता हूँ वो भाग के आते हैं मेरा सत्कार करने के लिए। और आज मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी बोला है कि मेरे मुकाबले में अपने आप को ऊंचा कहने वालों, मैं किसी दर कोटे का नहीं हूं और रद कोटा कभी बाबा साहब ने मांगा नहीं। जिस दिन कभी आपका टाइम हुआ मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगा आपके अंदर ये बात निकालने के लिए।
उन्होंने रिजर्वेशन कभी मांगी ही नहीं, तो फिर आई किधर से? इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को लेकर आप लोग एकजुट हो जाइए। उसने कहा कि मेरे मुकाबले में अरे पढ़ा लिखा आदमी पैदा करो, नहीं पैदा कर सके आने वाले जमाने में पैदा कर देना। तो मैं इसी बात के साथ आप सबका, देवियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी इस बात को बड़े गौर से सुना। और मैं आज वादा करता हूँ जो मेरी जिंदगी बाकी बची है, ऐ बाबा साहब तेरे मिशन के साथ ही निकलेगी। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।